अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एंट्रीज लेने के लिए इस टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर जब हमने ऑर्डर फ्लो का पढ़ा था तो उसमें थोड़ा सा मैंने बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक रिफाइंड वर्जन होता है ऑर्डर फ्लो का। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर फ्लो में हमने देखा था कि एक से ज्यादा कैंडल्स होती हैं मोस्टली। दो कैंडल्स होती हैं, पांच कैंडल्स भी देखी हमने, छह कैंडल्स भी देखी, तीन चार, मतलब मोस्टली एक से ज्यादा ही कैंडल्स ऑर्डर फ्लो में हमें देखने को मिलती हैं। तो इस सूरत में ऑर्डर फ्लो में जब इतनी ज्यादा इतना बड़ा जोन हमारे पास बन जाता है तो वहां पे ट्रेड करना हमारे लिए काफी खासा डिफिकल्ट रहता है। तो ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो का ही एक रिफाइंड वर्जन है, और ये दिखने में आपको ऑर्डर फ्लो जैसा ही लगेगा, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक एक सिंगल कैंडल से बनता है। ठीक है, इसका डिफरेंस ये है कि ये ऑर्डर फ्लो का एक रिफाइंड वर्जन है, और ऑर्डर ब्लॉक एक सिंगल कैंडल का जोन होता है, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या चीज होती है? हमने ऑर्डर फ्लो कल पढ़ा था कि लास्ट बाइंग मोमेंटल बेरिश मार्केट में लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द ड्रॉप। बुलिश मार्केट में हमने पढ़ा था लास्ट सेलिंग मोमेंटम बिफोर द बाय। तो इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा होता है उसकी डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि लास्ट बेरिश मार्केट है तो लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द ड्रॉप या बिफोर द सेल। ठीक है, और बुलिश मार्केट में लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय। ये सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑर्डर फ्लो है। जस्ट इसका डिफरेंस ये है कि ऑर्डर फ्लो में एक से ज्यादा कैंडल होती हैं और ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल भी होता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं दो चीजें बताने लगा हूं, आप उसको अपने पास नोट कर लें कि ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है ना वो डिफरेंट हो सकती है शेप में। फॉर एग्जांपल वो एक कंप्लीट बुलिश कैंडल हो सकती है, जो कंप्लीट मतलब बुलिश या बेरिश, जो कि एक कंप्लीट बॉडी के साथ क्लोज हुई है। वो एक डॉजी कैंडल हो सकती है, वो एक हैमर कैंडल हो सकती है, वो एक शूटिंग स्टार हो सकती है, कोई भी उसकी शेप हो सकती है। उससे हमें कोई मकसद नहीं है, हमने सिर्फ कैंडल के बिहेवियर को देखना होता है। हमने उसमें अपने कुछ रूल्स देखने होते हैं। हमें कैंडल की शेप से कोई सरोकार नहीं है, वो किसी तरह की भी हो सकती है। एक बात तो ये अपने पास नोट कर लें। और दूसरी बात कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने भी डेफिनेशन में पढ़ा है ना कि बेरिश मार्केट में लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल। तो इसमें हमारा जहन में आता है कि लास्ट बाइंग कैंडल, यार लास्ट बाइंग कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सम टाइम आपको लास्ट जो बाइंग कैंडल होती है वो आपको रेड भी मिल सकती है। तो इसी तरह बुलिश मार्केट में हमने पढ़ा है लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय। तो इससे हमारे जहन में आता है कि यार लास्ट सेलिंग कैंडल वो रेड ही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, समटाइम्स हमारे पास मार्केट में लास्ट कैंडल आपको ग्रीन भी मिल जाती है, बुलिश भी मिल जाती है। ठीक है, तो कैंडल कलर मैटर नहीं करता। दो बातें जो गौर आपने करनी है, जो नोट अपने पास करनी है। फर्स्ट, कि कैंडल की शेप कोई भी हो सकती है। वो एक इनगल्फिंग कैंडल हो सकती है, ठीक है, जो कंप्लीट बॉडी के साथ क्लोज होती है। वो आपकी डॉजी हो सकती है, हैमर, शूटिंग स्टार, कुछ भी, कोई भी कैंडल की शेप हो सकती है। और दूसरी बात, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। अब हमने दो इसमें इंपॉर्टेंट बातें देख ली। ठीक है, हमने ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन पढ़ ली। तो अब ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए, अभी हमने टॉपिक्स तो स्टार्ट नहीं किया था, तो वो क्वेश्चन पहले एक भाई ने पूछा था कि यार इनवैलिड और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं। अच्छा जी, तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। वो दो रूल्स आपके पास होंगे, दोनों के होना जरूरी है। ऐसा नहीं है
कि एक हो और दूसरा ना हो तो आप उसे ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन कर लें, ऐसा नहीं है। दो हमारे बेसिक रूल हैं, दोनों का होना जरूरी है आपके पास, तभी आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, वरना वो आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। पहला रूल क्या है? पहला रूल उसका ये है, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर इम्बैलेंस, कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके साथ एक प्रॉपर इम्बैलेंस होना जरूरी है। अभी इंशाल्लाह जैसे हम आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे ना, तो आप लोगों को वो चीजें याद आएंगी कि यार हमने इम्बैलेंस पढ़ा था, वो कहाँ यूज होना है। ठीक है, वो हमने इंड्यूसमेंट पढ़ी थी, ये चीजें सारा कुछ ही यूज होनी है। तो फर्स्ट जो हमारा रूल है ऑर्डर ब्लॉक के लिए वो ये है कि ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल के साथ हमारा प्रॉपर इम्बैलेंस होना जरूरी है। और सेकंड रूल, प्राइस मस्ट टेकन आउट प्रीवियस कैंडल हाई और लो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइस ने पीछे, अगर तो हमारी मार्केट बेरिश है, तो लास्ट सेलिंग, लास्ट बाइंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी ना। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल का हाई लिया हुआ हो, ठीक है, उसके हाई से ऊपर क्लोजिंग हुई हो उसकी, बेशक वो स्वीप हो सकती है या कैंडल बॉडी के साथ क्लोजिंग हो सकती है। ये चीज जब हम आगे ड्राइंग्स में समझेंगे, आप उसको बेहतर से ये रूल आप समझ जाएंगे। तो इसी तरह बुलिश मार्केट में जब लास्ट कैंडल हमारी सेल की बनती है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो उसने अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को लिया हुआ हो। ठीक है, चलें जी, हम इसमें आगे नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे मूव करते हैं। जी, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स की एग्जांपल्स हैं। हम इनको देखते हैं कि हमारे पास यहाँ वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से हैं। ओके, हमारे पास सबसे पहले आप देखें, ये मूव कुछ इस तरह से हुई है। ठीक है, ये ये मूव आई, ये मार्केट में पुल बैक आया और ये मार्केट में अगेन ड्रॉप आ गया। ठीक है, अब अपना रिमाइंड करें, अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि लास्ट बेरिश हमारा ऑर्डर ब्लॉक हम फाइंड कर रहे हैं ना, बेरिश मार्केट है, तो बेरिश मार्केट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द ड्रॉप, बिफोर द सेल। ठीक है, अब अब इस जगह पे देखें कि जब मार्केट इस डायरेक्शन में जा रही थी ऊपर, ये हमारी एक मिसाल है, लास्ट कैंडल बनी, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास लास्ट कैंडल बनी। ऐसे ही है, अब इस कैंडल का हाई ये वाला था, तो प्रीवियस ये जो अगली नेक्स्ट कैंडल है इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया ना, तो हमारे पास मार्केट में लास्ट कैंडल कौन सी बनेगी? ये पर्पल वाली बनेगी या ब्लैक वाली बनेगी, आप लोगों ने बताना है। ये देखें, मैं एक दफा दोबारा पहले देख लीजिएगा फिर बताइएगा। ये लास्ट कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये लास्ट कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये लास्ट कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ, तो अब लास्ट कैंडल ये वाली होगी जो बुलिश कैंडल है पर्पल, या ब्लैक वाली होगी जो बेरिश कैंडल है। ये आप लोगों ने बताना है, अब कमेंट्स करें। जी, एक सिर्फ कमेंट आया है मोहम्मद हमजा का पर्पल, और बाकी सबका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल राइट आया है आंसर, कि हमारा ब्लैक होना चाहिए। एक आदि कुरैशी का आया है जी पर्पल। जी, इसका हमारी अब देखें ना, अब आदि कुरैशी के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये लास्ट कैंडल थी ना, इसका जब हाई ब्रेक हुआ था, तो ये हमारी जो लास्ट कैंडल थी अब बाइंग वाली, वो कौन सी बनी? ये वाली। अब इसके बाद जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो लास्ट कैंडल मार्केट में कौन सी बनी? ये वाली। जब इसका भी हाई ब्रेक हो गया तो लास्ट कैंडल ये वाली बनेगी ना। जब इनके पिछली कैंडल्स के हाई ब्रेक हो रहे थे तो लास्ट कैंडल शिफ्ट हो रही थी, तो जब इस कैंडल का भी हाई ब्रेक हो गया तो अब कैंडल शिफ्ट क्यों नहीं होगी? ये भी हाई हमारी कैंडल बनी है ना। लो कैंडल तो हमारी नेक्स्ट कैंडल तो तब बनेगी ना जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, समझिए। अच्छा जी, ये हमारे पास लास्ट कैंडल आ गई। अब मार्केट में यहां से ये देखें, इसका लो ब्रेक हो गया, यहां से मार्केट में ड्रॉप आना शुरू हो गया। ठीक है, यहां तक मार्केट में हमारे पास ड्रॉप आया है। ऐसे ही है,
अब अब हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल, बिफोर द ड्रॉप। चलें जी, अब हमने एक चीज तो डिफाइन डिफाइन कर ली कि हमारी जो लास्ट कैंडल थी इसमें, इस मूव में, वो ये वाली थी ड्रॉप होने से पहले। ऐसे ही है, आप लोगों ने ही आंसर दिया है कि लास्ट कैंडल कौन सी है, और यही लास्ट कैंडल है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने दो रूल्स पढ़े हैं ऑर्डर ब्लॉक के वैलिड होने के। नंबर वन रूल, जो रूल है हमारे पास, मस्ट बी इम्बैलेंस, कि इम्बैलेंस लाजमी होना चाहिए। ठीक है। और जो दूसरा रूल हमने पढ़ा था, प्रीवियस कैंडल मस्ट बी टेकन आउट। ठीक है। ये हमारे दो रूल्स हैं, और मैंने बताया था ये दोनों रूल्स में से कोई एक भी फॉलो नहीं होगा तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। चलें जी, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला रूल। ये देखें, ये हमारी लास्ट कैंडल है ना, हमने इस चीज को डिफाइन कर लिया कि ये हमारी लास्ट कैंडल है। ये तो हमारा डिफाइन हो गया, डेफिनेशन तो हमारी डिफाइन हो गई। ठीक है। सॉरी, एक मिनट, ये अच्छा, अब हमारा जो रूल्स हैं उसमें हमारा पहला रूल क्या है? ठीक, देयर मस्ट बी इम्बैलेंस। ठीक है। अब हमने देखना है, हमने इम्बैलेंस पढ़ा है कि हम दो तीन कैंडल्स यूज करते हैं इम्बैलेंस के लिए। ठीक है। अब हमारी लास्ट कैंडल कौन सी है मार्केट में? ये वाली, ये भी हमें पता है। अब बेरिश मार्केट है तो हमने फर्स्ट कैंडल का क्या लेना है? लो लेना है। ठीक है। और थर्ड कैंडल का ले क्या लेना है हमने? हाई। ठीक है। ये एक प्रॉपर इम्बैलेंस है। चलें जी, हमारा रूल नंबर वन कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे एक प्रॉपर इम्बैलेंस मौजूद है। ठीक है। हमारी फर्स्ट कैंडल के बाद प्रॉपर इम्बैलेंस मौजूद है। अच्छा, हमारा दूसरा रूल है कि प्रीवियस कैंडल मस्ट बी टेकन आउट। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली जो कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल को के हाई को ब्रेक किया हुआ है। हमने पढ़ा था ना जब इसके रूल्स हमने अभी डिफाइन किए थे, कि जो हमारी प्रीवियस कैंडल है उसका हाई ब्रेक हुआ होना चाहिए। ठीक है। या जो प्रीवियस हमारी कैंडल है उसका लो ब्रेक हुआ होना चाहिए। इस केस में हमारा रूल नंबर वन भी हो गया फॉलो, रूल नंबर टू भी फॉलो हो गया, और जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी फॉलो हो गई। ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास डिफाइन हो गया। ठीक है। ये हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन हो गया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी पूछ ले साथ साथ, ताकि हम इसको क्लियर करते जाएं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हो सकता है आज भी दो सेशन हो। जी, एक क्वेश्चन आया है कि सर अगर इम्बैलेंस ओबी से नीचे हो काफी, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर इम्बैलेंस नीचे हो तो ये नेक्स्ट ड्राइंग में आएगा, तो फिर हमने क्या करना है इसका बारे में बताता हूँ। इनसाइड बार को हम नहीं करेंगे, हम उसको, रूल हमारा जो है ना, मोहम्मद उमर का क्वेश्चन है, सर अगर पिछली कैंडल इनसाइड बार हो तो वो हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो हमारी कैंडल होगी वैलिड कैंडल, उसके हाई को ब्रेक करना जरूरी है या लो को ब्रेक करना जरूरी है। अगर इम्बैलेंस ना हो तो हमारा रूल, मैंने बताया था कि दो रूल्स हैं हमारे, दोनों रूल फॉलो होंगे तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड होगा। अगर एक भी रूल फॉलो नहीं होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। ठीक है। दीदी एक और सेशन इंशाल्लाह आज होगा। जी, ओबी के लिए जरूरी है कि इम्बैलेंस होना चाहिए उसके साथ, वरना वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता। ठीक हो गया, हमने ये पहला ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल को देख लिया। ठीक है। अब देखें, हमने ये अभी पढ़ा है हमारे पास मूव किस तरह आई है यहाँ पे। वेट अ मिनट में कलर चेंज कर लूं। ये देखें, हमारे पास मूव इस तरह से आई है। ये मूव तो आप लोगों को आती है ना ड्रा करनी। ये मूव आई, यहाँ पे ये देखें, ये वैलिड पुल बैक है। ठीक है। वैलिड पुल बैक के बाद ये अगेन हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुई है।
ठीक है, अब हमारी डेफिनेशन क्या थी? बेरिश मार्केट है ना, बेरिश मार्केट की हमारी डेफिनेशन ये थी, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द ड्रॉप। यही पढ़ा है ना हमने। तो ये देखें, जब इस जगह पे हम थे तो हमने लास्ट बाइंग कैंडल को लिया, क्योंकि यहां से ड्रॉप आया है मार्केट में, तो लास्ट बाइंग कैंडल को लिया, उसमें अपने दोनों रूल्स को देखा फॉलो हो रहे हैं, हमने उसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान लिया। ठीक है, अब इस ये जो वैलिड पुल बैक आया है, इसके बाद भी तो ये हमारे पास ड्रॉप आ रहा है ना। ये देखें, इस वैलिड पुल बैक के बाद भी तो ड्रॉप आया है ना मार्केट में, तो अब यहाँ पे भी डेफिनेटली ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, और एक जो हमारे पास लेग है, उसमें एक से ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, एक लेग में आपके पास सम टाइम पांच पांच छह छह ऑर्डर ब्लॉक्स भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करना होता है। जैसे जैसे हम नेक्स्ट मार्क फाइंड मूव करते जाएंगे, जब हमारा पीओआई का आएगा टॉपिक, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम का होता है, कौन सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम का नहीं होता। अभी जस्ट हम वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास डेफिनेशन क्या थी? लास्ट कैंडल बाइंग कैंडल बिफोर द ड्रॉप। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट में अगेन ड्रॉप आया है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी थी। ठीक है, ये देखें, ये मार्केट कैंडल के लोज को ब्रेक करती जा रही है, तो मार्केट में ये बेरिश कैंडल बनती जा रही है। ठीक है, ये देखें, इसका हाई प्रोटेक्टेड है, ये ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, इसका अब जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ हमारे पास, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक मार्केट में वैलिड पुल बैक आ गया ना। ये मार्केट में हमारे पास वैलिड पुल बैक आ गया, तो वो जब वैलिड पुल बैक आएगा बेरिश मार्केट में, तो डेफिनेटली वो एक बाइंग कैंडल होगी ना। बाइंग कैंडल से ही इसमें आएगा ना पुल बैक, वरना तो नहीं आ सकता। तो हमारा डेफिनेशन का पहला रूल कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन कंप्लीट होगी सॉरी, कि हमारे पास लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द ड्रॉप, ये हमारे पास ड्रॉप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लास्ट बाइंग कैंडल हमारे पास अब कौन सी आ गई? अब हमारे पास लास्ट बाइंग कैंडल ये वाली आ गई। ठीक है, इसके बाद तो मार्केट में ड्रॉप शुरू हो गया ना, इसके अलावा कोई बाइंग कैंडल नहीं है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ एक और कैंडल बन जाती बाय की, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे इसकी विक होती, ठीक है, अब वो कैंडल यहाँ पे ये ब्रेक कर गई ना, तो हमारे पास मार्केट में लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी होती? ये वाली होती। ऐसे ही है ना, ये बात को समझ गए कि लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी होती है। तो अब हमने डिफाइन कर लिया, हमारे पास मार्केट में लास्ट बाइंग कैंडल ये है, उसके बाद मार्केट में नीचे की तरफ ड्रॉप आ गया। ठीक हो गया, अब डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब पहला रूल हमारा क्या था? मस्ट बी इम्बैलेंस। यहाँ इम्बैलेंस लाजमी होना चाहिए हमारी जो लास्ट कैंडल है बाइंग उसके बाद। ठीक है, अब इम्बैलेंस का हमने पढ़ा है, हमारी लास्ट कैंडल का हमने लो लेना है क्योंकि बेरिश मार्केट है, और थर्ड कैंडल का हमने हाई लेना है। ये देखें, हमारा रूल नंबर वन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस मौजूद है। ठीक है, अब हमने देखना है दूसरा रूल अपना, कि प्रीवियस कैंडल मस्ट बी टेकन आउट। अब इसमें देखें, इस कैंडल से पहले जो हमारी लास्ट कैंडल बाइंग की थी, हमारी प्रीवियस कैंडल कौन सी थी? हमारी प्रीवियस कैंडल ये वाली थी ना। तो ये देखें, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को लिया हुआ है। जिस तरह इस जगह पर इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को लिया था, तो इस जगह पर भी इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को लिया हुआ है। हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, हमारा रूल नंबर वन कंप्लीट हो गया, रूल नंबर टू कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा? ये वाला। कलर चेंज कर लें, हमारे पास ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल की भी समझ आ गई? जरा मैसेज करके बता दें। चलें ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स के, हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे बने हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एग्जांपल पड़ी हुई है इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स की। ठीक है, हम उसको भी पढ़ते हैं।
तब हमें पता चलेगा ना यार, हमने वैलिड तो पढ़ ली है कि इनवैलिड किस तरह बनते हैं। अच्छा जी, पहले तो सबका आ रहा था क्लियर क्लियर, अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अगर रेड कैंडल हाई ब्रेक करे, हाँ वो कैंडल हाई ब्रेक कर ले रेड, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे तो देखे ना, अब हमने ये बात सबसे पहले मैंने बताई थी कि कैंडल कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, अब ये कैंडल रेड होती कोई मसला नहीं है, हाई बन जाता हमारा वो भी। ठीक है, ऊपर वाला हमने बाई कैंडल क्यों नहीं लिया? आबिदुल्ला, आप कौन से ऊपर वाली बाई कैंडल को कह रहे हैं? मार्क करें आप अपने, वहां से मार्क कर दें। आप किस कैंडल की बात कर रहे हैं? आबिदुल्ला का क्वेश्चन है ऊपर वाला हमने बाई कैंडल क्यों नहीं लिया। क्लियर कर लें जल्दी से, मार्क करें। चले जी, वो मार्क नहीं कर रहे तो ऊपर वाली कौन सी इससे कैंडल है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो लास्ट कैंडल सबसे मार्क की है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है जी, और इम्बैलेंस भी हो। जी कदीर भाई, मैं 2 दफा बता चुका हूँ कि हमारी डेफिनेशन सबसे पहले कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद जो 2 रूल्स हैं वो दोनों कंप्लीट होने चाहिए। अगर एक भी उसमें रूल नहीं होगा तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। सर क्या पीओआई और ओबी में डिफरेंस है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आबिदुल्ला आपने मार्किंग की है। शाहीन भाई आपका क्या क्वेश्चन है, आप भी पूछें। मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा, सॉरी, मिस हो गया होगा। अच्छा, ये आबिदुल्ला भाई ने मार्किंग की है कि ये कैंडल जो है ये हमने क्यों नहीं ली, ये वाली कैंडल। ठीक है, चलें जी, ये इनका क्वेश्चन है, इनको बता देते हैं। अगेन कोशिश करता हूँ मैं मजीद आसान अल्फाज में आपको समझाता जाऊं, हालांकि ये बहुत बेसिक सी बात है। देखें, ये हमारे पास लास्ट कैंडल थी मार्केट में। ठीक है, उसके बाद इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो हमारे पास लास्ट कैंडल कौन सी बन गई, ये वाली। ठीक है, अब इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो ये कैंडल हमारे पास लास्ट कैंडल मार्केट में बन गई। ठीक है, जब इस कैंडल का भी हाई ब्रेक हो चुका है तो ये कैंडल हमारी लास्ट कैंडल क्यों नहीं बनेगी? जब यहाँ हाई ब्रेक होने पे लास्ट कैंडल शिफ्ट हो गई थी, यहाँ हाई के ब्रेक होने पे लास्ट कैंडल शिफ्ट हो गई थी, तो यहाँ हाई ब्रेक होने पे लास्ट कैंडल क्यों नहीं शिफ्ट हो सकती? शिफ्ट होगी ना भाई, हमारी लास्ट कैंडल ये वाली बन जाएगी ना, जो ये हमारी बेरिश, ये जो हमारी बेरिश कैंडल है ब्लैक वाली। ठीक है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। और हमने पढ़ा है कि कैंडल का जो कलर है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, क्लियर है अब्दुल्ला? शमान अली भाई, हम ये नहीं पढ़ रहे अभी कि एफबीजी से नीचे आ जाती है, ओबी से क्यों नहीं आती, ये एंट्री पॉइंट्स में जाएगा क्वेश्चन, इसको भी हम पढ़ेंगे। जी आबिदुल्ला का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। शाहीन भाई का क्वेश्चन है, सर अगर बाय कैंडल, सर अगर बाय कैंडल हाई ब्रेक करे और लो ब्रेक ना हो तो तब भी ओबी वैलिड होगा या नहीं? इसका मतलब है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके क्वेश्चन क्लियर होते जाएं। जहां तक मुझे समझ लगा उनका क्वेश्चन ये है कि ये हमारा यहाँ पे कैंडल लास्ट बना हुआ था, तो जो अब कैंडल बना है बाद में उसने इस तरह लो ब्रेक नहीं किया, जस्ट हाई ब्रेक कर दिया। यही क्वेश्चन है आपका? पहले बता दें आप शाहीन भाई। जी, तो भाई ये वैलिड पुल बैक है ना हमारे पास। हमें, हम तो अभी पढ़ रहे हैं ना। देखिए मैंने अभी आप शायद आपके जहन से निकल गया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने पढ़ा है जब हमने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है ना, तो उसमें हाई ब्रेक होना जरूरी है। जब हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे ना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो उसमें लो ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, दोनों ब्रेक हो जाते हैं, जैसे इस सूरत में ये देखें, इस कैंडल ने लो भी ब्रेक किया हुआ है और हाई भी ब्रेक किया हुआ है। हमें तो हाई से मतलब है ना, बेरिश निकाल रहे हैं, तो हमारा कंडीशन पूरी है। ठीक है, क्लियर है? शाहीन भाई क्लियर है? बताएं मुझे, मैं नेक्स्ट कॉल करना।
जी, जब वैलिड पुल बैक नहीं होगा तो हमारा वो ऑर्डर ब्लॉक ही वैलिड नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं ना, इसको देखते हैं अभी। इस चार्ट को उल्टा बुलिश अभी ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक ड्राइंग है, ये इन्वर्ट नहीं हो सकता, ये उसमें नहीं बनाया हुआ। जी जी, आसफ नवाज जल्दी क्वेश्चन करें, इस में ना थोड़ा टाइम रह गया, 10 मिनट रहते हैं ये क्लोज होने में सेशन। क्वेश्चन जल्दी करें। माइक ओके, आसफ नवाज माइक। जी अनम्यूट कर दिया आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम एक अस्सलाम। कैंडल जब ओपन होती है, पहले वो लो ब्रेक करती है और ऊपर हाई भी ब्रेक करती है और बीच में आके क्लोजिंग करती है, तो उसको हम क्या, कौन सी कैंडल समझे? पहले हाई ब्रेक करती है, बाद में लो ब्रेक करती है जी 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 और मोमेंटम समझे बुलिश है, जी जी जी, मैं आपका भी तो बता देता हूँ। उसमें ये देखें, हम उसको ये क्या देखें। फाइंड करें? ये देखें, ये लास्ट कैंडल बनी, जी ये लास्ट कैंडल बनी, ठीक है। जी। एक मिनट, ये जो बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है ना नीचे, बेरिश कैंडल नीचे की तरफ जी क्लोजिंग सर। देती है ना, हाँ ठीक है। तो बुलिश कैंडल अगे यहाँ से शुरू होगी ना, यहाँ से, इस जगह से, नीचे से, जी नेक्स्ट कैंडल। तो ये देखें, आपने यही क्वेश्चन किया ना, पहले इसने ये देखें लो ब्रेक किया नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद इसने हाई ब्रेक किया और क्लोजिंग उसने नीचे हाँ आके दे दी है। तो भाई ये जी वैलिड जी। पुल बैक है ना, वैलिड पुल बैक है, ये हमारा वैलिड है। हमें अच्छा चाहिए, अच्छा। हमारा हाई ब्रेक होना चाहिए। अभी मैंने वो शाहीन भाई का भी क्वेश्चन का आंसर दिया ना, जब हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करें तो हमारा हाई ब्रेक होना चाहिए, जब हम बुलिश को फाइंड करेंगे तो हमारा लो ब्रेक होना चाहिए। ओके, ठीक है सर, क्लियर है। माइक ऑफ थैंक कर दें, हमारे पास 7 मिनट रह गए हैं सेशन में। इसमें हम ये वाली ड्राइंग को देखते हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में लाइव मार्केट में जाएंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिएगा, जैसे रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी मैं लिंक भेज दूंगा। जी ओके, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक कोशिश की है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया, बहुत इजी वर्डिंग में कोशिश की है। बाकी सबके क्वेश्चन का भी आंसर दिया, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे जाते हैं, हमने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो पढ़ लिए, ठीक है, कि कौन से वैलिड है। अब इनवैलिड कैसे होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा ये देखिए, नेक्स्ट जो ड्राइंग है हमारे पास, इस तरह हमारे पास इसमें मूव आ रहा है, ठीक है, वन, ये टू, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये एक बुलिश कैंडल मिली है। जो लोगों की गलतियां होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये बुलिश कैंडल है ना, मोमेंटम के साथ बनी है, वो इस तरह इस मूव को मार्क कर लेंगे। ऐसे ही होता है ना, समथिंग इस तरह मूव को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये देखा है एक बुलिश कैंडल आ रही है, ठीक है। ये बहुत सारी गलतियां होती हैं, खास तौर पे उन लोगों का इसमें माइंडसेट बहुत गलत बना हुआ है, जिन्होंने सप्लाई एंड डिमांड पड़ी हुई है कि ये जो दो तीन कैंडल्स एक जैसी बनी है ये बेस है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं जी, ये ड्रॉप, ये आपके पास बेस बनी, ये ड्रॉप, ठीक है, समझे ये बात। तो ये वो इस तरह मूव को मार्क कर लेते हैं, ये आ गया जी, ये बेस आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसको जी, ये बेस थी, ड्रॉप बेस ड्रॉप था, ये हमारी बेस है, ठीक है। जब मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर आएगी तो यहाँ से धड़म करके नीचे गिरेगी। तो समथिंग इस तरह इस मूव को लोग मार्क करते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं अपना दोबारा एक डेफिनेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मार्केट में ड्रॉप आया है, ये मार्केट में ड्रॉप आया है, ठीक है। अब हमारी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द ड्रॉप, ठीक है। हमने देख लिया, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हमारे पास ये वाली जो कैंडल है ये हमारे पास लास्ट बाइंग कैंडल है। एग्री। अच्छा जी, डेफिनेशन हमने देख ली जी, लास्ट बाइंग कैंडल हमारे पास मिल गई, ये हमें पता लग गया ये हमारी लास्ट बाइंग कैंडल है। ओके, सॉरी ये डिलीट हो गया, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अच्छा जी, पहला रूल है हमारा, प्रॉपर इम्बैलेंस होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। प्रीवियस कैंडल मस्ट बी टेकन आउट, ठीक है। दो रूल हैं हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी, लास्ट कैंडल हमने फाइंड कर ली, ठीक है।
अब रूल नंबर 2 जो है हमारा, इसमें हमने देखा ये प्रीवियस कैंडल का इसने हाई लिया हुआ है, हमारा रूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 1 जो है, दूसरा जो रूल है इसका प्रॉपर इम्बैलेंस, वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने क्या होता है, बेरिश मार्केट है ना, ये हमारी अब लास्ट कैंडल है ना इसमें, ठीक है, लास्ट कैंडल का जो हमने लो को लेना होता है और थर्ड कैंडल के हाई को लेना होता है। जैसे ही हमने मार किया, ओहो, ये तो इसमें इम्बैलेंस ही नहीं है। अब हमारा एक डेफिनेशन भी कंप्लीट हो रही थी, हमारा एक रूल ये भी कंप्लीट हो रहा था, प्रीवियस कैंडल का हाई भी उसने लिया हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जो एक हमारा जो दूसरा रूल था, प्रॉपर इम्बैलेंस होना चाहिए, तो इसमें तो इम्बैलेंस ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो इम्बैलेंस ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये जो हमारी लास्ट कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जब कभी आपका ये वाला रूल पूरा हो रहा हो कि प्रीवियस कैंडल मस्ट बी टेकन आउट, और आपके पास ये वाला रूल नहीं पूरा हो रहा हो, इम्बैलेंस, तो इस सूरत में हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये एग्जांपल इसी चीज की है ना। रूल नंबर 2 हमारा इसमें पूरा हो रहा है कि इसने प्रीवियस कैंडल को टेकन आउट किया हुआ है, लेकिन इसमें हमारा जो रूल नंबर 1 है प्रॉपर इम्बैलेंस, वो नहीं पूरा हो रहा। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, क्योंकि हमारा इसमें रूल नंबर 1 नहीं पूरा हो रहा। ठीक है, रूल नंबर 2 जब जहां पूरा नहीं हो रहा, उसमें हमने कैंडल शिफ्टिंग नहीं करनी। बात को गौर कीजिएगा, दोबारा अपने जहन नशीन कर लीजिएगा। जहां हमारा ये वाला रूल पूरा ना हो रहा हो, जहां इम्बैलेंस ना हो, ये क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा था यहाँ पे, तो तब हम अपना जो कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक का, वो नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर जाते हैं। जब हमारा रूल नंबर 2 जो है प्रीवियस कैंडल मस्ट बी टेकन आउट, ये हमारा पूरा ना हो रहा हो, तो वहां हमने कोई शिफ्टिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, वो हमारा इनवैलिड है। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट कैंडल जो है, ये हमारे पास हमने देखा इनवैलिड होगी, क्योंकि यहाँ इम्बैलेंस नहीं था। और अभी हमने पढ़ा जब इम्बैलेंस नहीं होगा तो हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ये वाली है। कैसे ये वाली है, क्योंकि इसने लो को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी अब नेक्स्ट कैंडल है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या इसमें इम्बैलेंस मौजूद है। हमने इस लास्ट कैंडल के लो को लिया और थर्ड कैंडल के हाई को लिया, यस, इसमें प्रॉपर इम्बैलेंस मौजूद है। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला जो कैंडल है जिसपे हमने नेक्स्ट शिफ्ट किया है, ये हमारा प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, क्लियर है ये, या किसी को कोई कंफ्यूजन है। ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है, 1 मिनट रहता है, मैं नेक्स्ट को ना कर लूँ वाइंड अप, फिर नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा यार, ये एक फिर ड्रॉप आया हुआ है मार्केट में। ठीक है, ये एक फिर ड्रॉप आया हुआ है ना, नजर आ रहा है हमें यार, इतनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, हमने देखना है कि यार, हमने हमारी डेफिनेशन है लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल, ये डेफिनेशन है ना हमारी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यार यहाँ पे ड्रॉप आया है, इससे पिछली कैंडल ये है ना हमारी पिछली कैंडल। तो हम देखते हैं कि यार इसमें ये पिछली बाइंग कैंडल है, लास्ट बाइंग कैंडल हमने पढ़ा ना, तो ये बाई की कैंडल है ना यार, इसमें इम्बैलेंस भी मौजूद है ना, इम्बैलेंस, प्रॉपर इम्बैलेंस है। तो क्या इसमें ये पूरा हो रहा है कि प्रीवियस कैंडल मस्ट बी टेकन आउट। ये देखें, ये हमारी लास्ट कैंडल है ना, क्योंकि इसने इसका लो लिया हुआ है। तो ये देखें, इस कैंडल का तो ये हाई प्रोटेक्टेड है, इस बाई कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का टेकन आउट नहीं किया हाई, तो ये हमारे पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा। ठीक हो गया जी, राइट है।